हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अकाउंट्स में चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिसरी नोट के बारे में देखेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि मैंने किसी को गुड्स सेल किया तो मैं उसका क्रेडिटर हूँ, वो मेरा डेटर है। मैं बिल बना के भेजूँगा तो वो साइन करके मुझे दे देगा। उसमें ऑर्डर होता है कि किस पार्टी को पैसा पे करना है, या ऑर्डर नहीं भी हो, हमको किसी को भी देना हो तो वो बिल जो है हम एंडोर्स कर सकते हैं। बट दूसरा मेथड है कि सामने वाला जो है बिल बना के भेजे तो उसको बोला जाता है प्रॉमिसरी नोट। तो डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट in writing containing an unconditional undertaking signed by the drawer to pay a certain sum of money only at a specified time to a certain person or according to his order or to the holder of the instrument। इसका मतलब कि जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न में होता है, उसमें क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। बिना शर्त के देने वाला जो हमको लिख के देता है कि इस तारीख तक इतने पैसे जो है मैं देने के लिए बंधा हुआ हूँ, इतने टाइम के अंदर। या तो जिसके पास बिल होगा उस अभी प्रॉमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये राइटिंग में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजैक्शन वो भी मनी से रिलेटेड हो तो उसका फर्स्ट रूल है कि वो राइटिंग में होना चाहिए। कल उठ के मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं ठीक है तेरे से ये चीज़ ले रहा हूँ और इसके मैं तेरे को 1,00,000 रुपये दूंगा, बाद में मैं उसको नहीं दूँ तो मेरे को वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादातर राइटिंग में ही प्रेफर किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रॉमिसरी नोट भी जो है राइटिंग में होना चाहिए। सर्टेन अमाउंट, जितनी अमाउंट का है वो अमाउंट स्पेसिफिक होनी चाहिए। डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं तुझे इस चीज़ के इतने रुपए कुछ रुपए दूंगा, ऐसा नहीं। जितनी अमाउंट फिक्स है, क्लियर, डेफिनेट, डेट वगैरह सब वो होना चाहिए। प्रॉमिस्ड मनी ओनली, सिर्फ पैसे देने की ही प्रॉमिस होनी चाहिए, उसी को ही प्रॉमिसरी नोट बोला जाएगा। दूसरी किसी भी चीज़ का प्रॉमिस जो है अगर दिया जाता है तो उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं बोला जाएगा। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। जो भी प्रॉमिसरी नोट बनता है अनकंडीशनल बनता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि तू मेरा ये काम पूरा करेगा तो मैं तुझे प्रॉमिसरी नोट ये बना के दूंगा, ऐसी कंडीशन नहीं रख सकते। उसके बाद ड्रॉवर का ही सिग्नेचर होना चाहिए, दूसरे किसी का भी सिग्नेचर नहीं चले। पीरियड एंड टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने पीरियड इतने टाइम के अंदर मैं इतने पैसे देने के लिए प्रॉमिस करता हूँ। कोई भी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है रेवेन्यू स्टैम्प के बिना अधूरा है, या तो वो जो है स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए अगर वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर वैल्यू छोटी सी है तो रेवेन्यू स्टैम्प कंपलसरी लगाना है, उसके ऊपर ही साइन जो है वैलिड मानी जाती है, अदरवाइज नहीं। प्रॉमिसरी नोट एक या उससे ज़्यादा जने जो है जॉइंट में बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन है प्रॉमिसरी नोट का, तो जो भी बनाएगा वो अपनी एड्रेस वगैरह लिखेगा, डेट लिखेगा, अमाउंट लिखेगा, फिर फिगर में रिटर्न में आई प्रॉमिस टू पे ₹2 लाख टू सन लिमिटेड एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 2 months फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उतने का कुछ भी हमने दिया है इसको JD सिंह को, उसके लिए वो 2 लाख रुपए जो है 2 महीने के बाद आज की तारीख से देने के लिए बंधा हुआ है। किसको? सन लिमिटेड को। इधर वो रेवेन्यू स्टैम्प लगा के अपना फॉर्म का स्टैम्प लगा के और सिग्नेचर करके भेज देगा सन लिमिटेड को। तो इस तरह से ये जो है स्पेसिमेन हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन देखी।